हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कराने वाले हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को करते हैं शुरू। और परीक्षा में इसकी 100% गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न अगर इस चैप्टर से आता है आपके एग्जाम में तो यहीं से आएगा जितना हम अभी कराने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में है जल, ऑप्शन नंबर बी में है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक एंड ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आप इसे नोट करके याद कर लेना। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। तो आप सभी लोगों को पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1 मिनट। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आर बट्टे साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए साइन आई अपॉन साइन आर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग अगर सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते रहे और देखें कितना सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/f। ऑप्शन नंबर डी है आर बराबर f/2। तो आप सभी को पता है आर एफ बराबर होता है r/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा r बराबर 2f। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण में सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। आप हमेशा याद रखें प्रतिबिंब सीधा और छोटा हमेशा उत्तल दर्पण में बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक अवतल दर्पण में बनता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अभिसारी दर्पण। आपको याद रखना होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है,
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के दर्पण। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप इसे नोट करके याद कर लेना। जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी हम कराए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसकी 100% गारंटी है सभी के सभी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी प्रकार के दर्पण से। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का, वो जल्द से जल्द आप शेयर करके वीडियो को भी पूरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होते हैं सीधा, उल्टा, तिरछा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सीधा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हजामत बनाने के लिए, ये क्वेश्चन आप 100% फिक्स कर लो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या तीनों प्रकार का दर्पण। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये थे हमारे कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के भी।